फिल्म मैं सुपर हीरो फिल्म नहीं बनाना चाहता था, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की टू उतना बड़ा फिल्म पहला डेब्यूटेंट डायरेक्टर नहीं कर सकते, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डू इट। बट जब मैं स्टोरी को लिख रहा था, देन आई द स्टोरी द प्लॉट जो भी था वो बहुत इतना बड़ा हो गया कि ए नॉर्मल हीरो वो प्लॉट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन मैंने एक देन आई डिसाइडेड दैट इसको सुपर हीरो ही सॉल्व कर सकता है इतना बड़ा प्लॉट, ये जो कर्म और धर्म का ये जो युद्ध होने वाला है 100 साल के बाद, उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल हीरो वी नीड सुपर हीरो। और उसके बाद मुझे समझ में आया जब लिखता हुआ था कि एक हीरो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया लाइक इंडियन सुपर फोर्स। और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सुपर हीरोज आने वाले आगे आगे जो इस कर्म और धर्म का युद्ध को सॉल्व करेंगे मूवी के पार्ट 2 पार्ट 3 में। या इस तरह की फिल्म में एक बहुत बड़ा वीएफएक्स टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई लगती है, क्योंकि आपने 100 साल आगे का पूरा कल्पना की उसके बाद से पेश कर रहे हैं। या कितना डिफिकल्ट चैलेंजिंग रहा ये डायरेक्टर और वीएफएक्स के हिसाब से भी करते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं यूएस में रहता हूँ, वहाँ मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज है वीएफएक्स की, लिटिल बिट। बट जब मैं फ़िल्म शुरू किया तो मैं हैदराबाद आया और मैं कुछ वीएफएक्स स्टूडियो से काम करने की ट्राई किया मेरे विज़न को डिपिक्ट करने के लिए। बट वो काम उतना मेरा विज़न की तरफ से नहीं आया था। तो शूटिंग ख़त्म करने के बाद मैंने बहुत सोच में लग गया कि कैसे करूँ ये वीएफएक्स, ये बहुत बड़ा 1500 वीएफएक्स शॉट्स है और बड़े बड़े विजन के शॉट्स है। और अगर मैं टाइम और क्वालिटी का दोनों का मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, छोटा सा टाइम में 1500 वीएफएक्स शॉट्स कैसे बनाऊँ सोच रहा था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अगर मुझे एक टाइम में करना है तो मुझे खुद ही मेरा कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरा कंटेंट यूएस लेके चला गया और मैंने एक प्राइम पिक्सल नाम का एक कंपनी ओपन करके मैंने खुद बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडियो से बात करके डिस्कस करके मेरा विज़न को उनको दे के काम करवाया था। इसके लिए मुझे वीएफएक्स सुपरवाइज़र भी बनना पड़ा, बिकॉज वीएफएक्स सुपरवाइज़र में बहुत कंट्रोल होता है, कैसा शॉट आता है, क्या अप्रूवल डिप्रूवल। अगर मैं तो आई हैव टू एस्टैब्लिश माई ओन कंपनी एंड बिकम ए वीएफएक्स सुपरवाइज़र टू गेट दिस शॉट्स विद इन 1 year. It was a very hectic task, but I have team all over the world. जर्मनी में है, यूएस में है, रशिया में है, साउथ अमेरिका में है। लॉट ऑफ टीम वर्क डे एंड नाइट टू गेट दिस आउटपुट इन लाइक 1 year. सुपर हीरो की बात करें तो सभी किसी हीरो को ही सुपर हीरो देते हैं, हाँ लेकिन आपने एक महिला को बनाया, हाँ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? या ये मैं मेरे पास दो ऑप्शंस थे, हीरो भी जा सकता था, हीरोइन भी जा सकता था। बट मैंने सोचा कि इस मूवी में जो युद्ध है कर्म के साथ, अगर औरत होती है तो उसकी तकलीफ़ें लोगों को तक पहुंच जाएंगे। द इमोशन पार्ट विल बी वेरी हाउस, इतना लोग बहुत कनेक्ट करेंगे इसको। कि अरे ये लड़की इतना मेहनत करके फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके घूम रही है यहाँ पर उस फ्यूचर को बचाने के लिए या कर्म से युद्ध करने के लिए। सो वो इमोशन मैंने सोचा कि लड़की आएगी तो बहुत अच्छा लोगों को रीच होगा, इसलिए मैंने वुमेन को देखा था। व्हाट इज़ वन रीज़न। या अंकिता जी, आप क्या कहेंगे? आपकी ये पहली डेब्यू फिल्म है साउथ इंडस्ट्री में, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक चैलेंजिंग और मिला आपको एज ए सुपर हीरो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट? Thank you to our dearest director Stephen sir that he has offered this role to me. First of all, for the role, he must have seen that I was fitting into that whatever the role he has offered. So doing this role was really really challenging, and I had to do dance also in that. That more challenging because it's the character of opposite power of Indrani. सो प्रिपेयर तो करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों में, लाइक फिज़िक्स वाइज एंड रिहर्सल वाइज बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को फिट रखना पड़ा। एंड कमिंग टू द डायलॉग पोर्शन ऑल्सो, that I was thinking to not I was thinking to dub, but does not ended in dubbing portion. But thank God that we had delivered at least with a good good dialogue delivery. That was also challenging, and overall the experience was really really good. That this is not a normal film where you cry and where you laugh and where you just dramatically do anything, but this is something so
good and something so beyond our limitations, you know, beyond our thought process. So this is what. Hi, Jonas. Hi, Angela. Sorry. So sorry. Hi, Angela. Congratulations for your debut in the Telugu film after not debuting in Bollywood but debuting in the Telugu film. And the trailer looks amazing, amazing. Thank you so much. That is the best compliment we can ever have. Yeah. Thank you so My much. question is to you that you played a robot in the film. Yeah. So how difficult for you, because you are a human being, you are used to of using your body in a flexible way, but in a robotic way, it's very difficult to play a robot to a human. So how was your experience? Yeah, it is difficult. We have rehearsed a little bit more, and you know, the way you getting into robotic character, it is difficult because the one thing is very easy is that they only explain you how to move and what to speak. So we did that, and regarding feeling of robotic, also it was challenging to do, and I really enjoyed that portion of fighting and you know, being with the Mogambo and having little bit funniest also session. So yeah. What about the emotional thing? Because we cried. Emotion things, of course, I don't remember emotionally because I'm a good actor, by the way. The director told me in the first shot also, "Arey, your expressions are good." So I think I have rehearsed and I did a work a little bit on the character. It was challenging for me as a language also and as an emotion also. First of all, robotic is the second part, but the first part is the understanding different language story, understanding different language emotions. You know, you have to speak that language exactly and the expression also. So somehow by grace of God, I was able to carry the robotic emotions and robotic speak Telugu language also. They did not give us Hindi language. They asked us to speak language, speak dialogue in Telugu version. So yeah, it was challenging. You know what? I have rehearsed 3 days before to my shoot, and I sat with my co-director, main chief associate director, and Mr. Chakram ji. He helped entire crew amazingly. I want to give a big applause to him. Because of him, our job becomes so easier, not knowing the Telugu language. And yes, robotic was it's more about understanding and how what is the situation and what is the required as an actor to become a robotic into that character. So I have learned the language of Telugu. I have seen some footages of the Hollywood films, but the reference doesn't matter. You know, all of people says that you see the reference, but what vision he has is entirely unique. So we have to sit with him. We have to discuss with him what I am doing, why I am doing, and all the answer once we get why are we doing, and then it is actor job to put lot of efforts to become a robotic that way. Yeah. स्टीफन जी आप बताइए कि Yeah. आप तो विलेन में किसी और को कैरेक्टर होता है कि दे सकते हैं, कुछ और कैरेक्टर आप बॉर्न दे सकते हैं, लेकिन आपने स्पेशली मोबाइल को ही आप नहीं चुनी, मोबाइल में कैरेक्टर। मैं बहुत फ़ैन हूँ अमरीश पुरी जी की। बचपन से जब मेरे फ्रेंड्स हम लोग खेलते थे कि हेल मेगाम्बो बहुत खेलते थे। एंड व्हेन आई समहाउ हैड दैट लॉन्ग थिंग, यू नो, बट पिक्चर में जब स्टोरी लिख रहा था तो वो कोई भी काल टाइम को जा सकती थी। देन आई थॉट दैट वाई मेरा वो ट्रिब्यूट है जो उनको, जो मैं बचपन में भी बहुत उनको खेल में बहुत खेले थे हम लोग। तो आई थॉट दैट विल बी यूनिक आइडिया। एंड एक्चुअली जब मैं आइडिया को मेरे डायरेक्टर से, उसको डायरेक्टर से मैं टीम से पता रहा था, तो मुझे एक मिसिंग मिली। ये नया जनरेशन को मालूम नहीं मोगैम्बो was drawn to little bit older generation, you know, the generation is different. So I think we have to revive Mogambo again. I thought that none of my young assistant directors know who is Mogambo. So that means I thought that this will be a great opportunity, again giving a tribute to Amrish Puri sir, and then, you know, so इसलिए I thought that block is going to be a rocking, and there is a song on Mr. Mogambo, so you will enjoy the song also. तो शूटिंग के दौरान अजय का क्या रिएक्शन रहा था मोबाइल को प्ले करने में? When actually he was very impressed with the costume itself. When he was उसे जब कॉस्ट्यूम पहना तो उसने वो एक ही बात बोला मुझे। मैंने बहुत सालों पहले एक मूवी बनाया था छत्रपति, उसमें एक कैरेक्टर पे किया था जिसने उसको
जिस बहुत नेशनल वाइड रिकॉग्निशन आया था. And after that film, this is the character which is going to stand out. He told me that is a very good compliment, but he was convinced that after Chhatrapati इतने सालों के बाद उसने बोला कि और एक कैरेक्टर जो है ये स्टैंड अप होने वाला है. That is, yeah, I think he was very excited to watch the film. Yeah. और अगर कलाकार की बात करें तो कबीर जो है कि बहुत माहिर खिलाड़ी हैं साउथ इंडस्ट्री के, Yes. खासकर नेटिव थे, तो उनको लेने का विचार कैसा है आपको? So actually, we want more stylish villain. I think he's one of the more stylish ही villain है. तो जब मैं कॉस्ट्यूम मैंने मेरे सारे कैरेक्टर्स के जो मैंने इलिस्ट्रेशंस बनाए थे यूएस में, जहाँ शूटिंग को आने से पहले आई मेड द इलिस्ट्रेशंस ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. एंड देन व्हेन मेरे भाई ने बोला व्हाई कांट यू चूज कबीर, ही इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी ऑसम ऑन दिस स्टाइल. एंड देन मैंने उसका एक स्केच आर्ट बनाया, इलस्ट्रेशन बनाया है. एंड देन वो बनने के बाद आई वॉज कन्विंस दैट ही इज़ द गाय हु कैन टेक आउट दिस सुपर विलन कैरेक्टर. एंड that his role is going to be very amazing. We have a lot of characters which we are going to very amaze. I think he best suited in a costume. That costume was so perfect. Yeah. क्या आप बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कबीर जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का, या कैसा, और जो बड़े को आर्टिस्ट आपके साथ रहे इसमें? Yes. Actually, I did not shot with Kabir ji. I shot with Mr. Ajay ji. You know, the moment I met him, you guys remember that. How many of you seen Pushpa? Everybody has seen Pushpa, right? Pushpa film में जो अल्लू अर्जुन के younger brother थे वो ये थे. And the moment I saw him on the face, I said, "You are the actor." Of course, he has done many films, but that is the film which came from the South India and the North, and we became a very familiar to this Telugu cinema because of the Pushpa and all. So he was so excited. I said, "Do you guys remember me?" And he said, "Like why?" I said, "Like why not, sir? You are like so famous into our zone, into our states and all." And he was so humble. His dialogue delivery was outstanding. He was so calm on set. I have learned, the way he gave us the modification in the voices and all this stuff. And it was really privilege. I'm working with the star, and he made me so comfortable working with him. It was so absolute happiest moment with Ajay Ji. Yanya itself, she is a very supremely talented actress. I'm working with her. The way she has given me the expression, my expression automatically came out. She is that talented girl. So I had a really amazing experience with the working with the stars. Even we have a lot of comedian, which is known comedian from Telugu industry. They made my job so easier. Had a really great fun working with this all this. गानों को लेकर कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे? कहाँ पे? गानों को लेकर 100% डायलॉग को लेकर मैं యాక్చువల్లీ నేను కొంచెం మాట్లాడతాను తెలుగు, బట్ ఎందుకంటే అండర్స్టాండింగ్ ఇమోషన్స్ అండ్ చెప్తున్నాను డైలాగ్లో చాలా డిఫరెంట్ ఉంది యూనో. సో ఐ హ్యావ్ లర్న్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఐ స్పీక్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, బట్ portraying in the emotions, it's difficult, literally difficult. You have to very focus. So डायलॉग के बारे में हमको ज़रूर कुछ दिन देना पड़ा, हमको मेडिटेट करना पड़ा डायलॉग के ऊपर, तब जाके हम डिलीवर कर पाए. इतना इजी नहीं है, बट हम कर पाए. इससे पहले भी आपने बहुत सारे इसकी म्यूजिक वीडियो भी आपने करेक्ट. तो क्या कभी बॉलीवुड में कमबैक का भी कुछ इरादा है ऐसा? ज़रूर है. मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट आ रही है. फ़िलहाल तो साउथ में ही ज़्यादा काम. अभी मैं तमिल फिल्म भी कर रही हूँ, लव स्टोरी 2024 विद अनुभू जी. एंड अभी प्लान है वेब सीरीज से आना. आप दुआ कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे बॉलीवुड में. बट आई वॉन्ट टू थैंक यू दैट सो मेनी पीपल आस्क मी, यू आर फ्रॉम मुंबई एंड वाई यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम तेलुगु एंड ऑल. I auditioned for this Telugu film. I'm auditioning for the also Hindi film. But the way they have given me the positive response, and they are coming with what roles they are seeing in me. They feels like I'm Telugu Ammai. By the way, I'm a Maharashtrian girl. But because of they are seeing their character in me, and I like their story, so I'm working in the Telugu industry. Is the reason because of director like my look, and because of they are offering me. The moment Bollywood people and I like their stories, or I like their vision, I will also working be here. But as of now, because of they are offering me, I'm working them.
So there is nothing like I don't want to debut in Bollywood. Let them come to me. Let them have a good story. We'll work soon. Amazing. जी मैं को प्रोड्यूसर सर से ये पूछना चाहता हूँ एडी सर से कि आपका कॉम्बिनेशन डायरेक्टर के साथ कैसा लगता है? रिपीट कीजिए. आपका कॉम्बिनेशन डायरेक्टर्स के साथ कैसा रहा? Oh. He met me about 2.5 years back. Okay, 2.5 years back, he started explaining the concept. When he met, he prepared a big binder, where each character, each dialogue, and how the costumes look. He has presented it 2.5 years back. Then I thought he has done a lot of hard work in building the story and the imagination. That gave us a feeling that definitely this is going to be a success. That's where our involvement started. And then from Chicago, I'm based out of Chicago, about 4 of our friends, Sudhir Velpula, and then Suresh, and then Pitala brothers, Gopi and Mohan. We all met as a team, and then we decided that we'll support Stephen Pallam in his venturous film. And from that time onwards, we had been supporting him, and I'm here to support him, and hope it will be a hit. Hope audience will like it, and it is our try. You know, in the movie industry, we have to do what is best, and then leave the rest to the audience. So we are positive that this is going to be a hit. We have seen in KC College here, it was a hit. We had 30 minutes, standing ovation, standing claps, and it was a noisy environment in a positive way, happy way. So hope this momentum will continue. And to our media brothers, thank you very much for coming. ये क्वेश्चन और है सर कि आपने जो ट्रेलर दिखाया वो तमिल में था, तेलुगु तो हिंदी में इसका कब तक आने का चांस है कि आप हिंदी में नहीं नहीं हिंदी में ही आ रही है मूवी बिकॉज ये मैं प्लान नहीं था कि ये यहाँ पे कुछ इनविटेशन आया तो आई वाज नॉट प्लान टू मेक द हिंदी ट्रेलर एंड दिस ट्रेलर वाज नॉट रिलीज टू पब्लिक येट. सो ये अभी भी नॉट पब्लिक है. ये प्रेस को दिखा रहे हैं, कुछ प्रेस को दिखा रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल को, कुछ मीडिया पीपल को दिखा रही है, एंड टेकिंग द क्रिटिक्स रिव्यू यू नो. अभी स्टूडेंट्स को दिखाया. सो अभी हमको यहाँ से भी लिटिल बिट फीडबैक आएगा. सो वंस आई एम वेरी मच थरो विद एवरीथिंग कैन बिकॉज दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेलर. इफ यू इमेजिन दिस इज 3 minutes 47 seconds ट्रेलर है विच वॉज नेवर डन इन इंडियन सिनेमा. It's the lengthiest trailer in the Indian cinema history. So I'm planning to release the Hindi trailer along with the Telugu trailer very soon. So it is not yet to the public, but this film is releasing in Hindi. सर आप कुछ बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? All credit goes to director, creative director. Okay, thank you so much. इसमें कितने गाने हैं सर? इसमें 5 गाने हैं टोटली. 5 गाने हैं. 4 सॉन्ग, एक मॉन्टेज सॉन्ग है और 4 एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स है. एक आपने रोका रोका कर नहीं पाया, टाइम गर्ल्स आर प्रिपेयर्ड बट वी कैन डू इट. एंड आप बाकी 3 सॉन्ग्स भी देखें. 4 + 1 5 songs, 1 montage and 4 entertaining songs. I wanted to talk about this man is sitting Yes. here. He is one of the best choreographer in India. If you can see his steps, he made me non-dancer dance like a hell. I have done one song, Rara Ravana, and you guys will see that is the most challenging, most difficult steps I have ever done in my life. I was crying on 3rd day and I was saying, sir, please don't, please change the steps. I can't do it. And I don't know how he has made me to do it. And another few songs are there. The choreography is outstanding. India got after Prabhudev, I believe. He is the one who is gonna kill the Bollywood. I can't wait for you to do Hindi songs also very soon. He has choreographed so good.
So please big applause to this man. His name is Anish G. And all credit goes to all the successful. If we get a success, we are gonna get a success because we had a great, we had a great reviews and we had a great response on this in the KC college. Students loved it. They enjoyed it. They were dancing, noising. So this is our success. We began to make this successful song. Thank you. So No, I will tell you. Also. I did not tell much. He says I'm I am good at creating the film, not at dance. I don't know how to dance also. Okay. इसने मैंने उसको एक ही बात बोला, थिएटर में लोग हल्ला गुल्ला मचना है, नाचना है, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए जो सॉन्ग है, मुझे एवरी सॉन्ग इट हैज़ टू बी एंटरटेनर एंड उसके लिए हमारे हीरोइंस को तुम कितना भी सता लो वो लोग मुझे That is वो लोग मुझे hurtful. वो मैं हैंडल कर लूँगा घर That में is बाद very में हैंडल कर hurtful. लूँगा, बट उनको मत छोड़ो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो कर लो, बिकॉज एंड ऑफ द डे फिल्म इज एन एंटरटेनमेंट वी हैव टू प्रोवाइड, so and he did the best for me, and thank you so much Anish. No other definitely, even if I worked with any other that choreographer also, they would have not given the output what I needed in the limited time and resources maybe and actors be okay but I gave him the best, whatever he wanted I gave him and he delivered it. It is his creativity, he has done a fabulous job. इतने hook steps हैं, एक सॉन्ग में 3 4 5 6 hook steps होते हैं, अगर 4 सॉन्ग में hook steps देखें तो 20 शो रील्स ही बन जाएंगे वो hook steps के, इतने hook steps डाले उसने. It was challenge for everybody, and he has taken all the pain to train the other girls also, it's not just actors, background dancers, side dancers, and Rishika and Tanushri, you will see the show there in the film, but he has trained everybody very personally, and because he's just he's showing his love and affection to me, that's it. because of language barrier, is not able to speak what he has done and what is he No, doing. yes, the audience are going to tell it tomorrow. Yeah. When we saw the KC college students' reaction, right? So we should be good. Yeah. Stephen, I have a question for you. Like you have done a lot of writing, direction, production, and VFX also. Yeah. Just tell me about initiate कैसे किया प्रोजेक्ट, कितना टाइम लगा, VFX काफी जल्दी होता है, बजट काफी लगता है, कैसे आपने कितना जैसे मैंने पहले बोला था, राइटिंग वाज फास्ट इनफ बिकॉज मेरे पास आइडिया था, 2019-20 में आइडिया आया, एंड स्क्रिप्ट तो मैंने 2020 में 4 महीने में लिख दिया, डायलॉग वर्शन, और दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं लिख रहा था बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इससे चैलेंजिंग स्क्रिप्ट ऑल्सो, बिकॉज मैं बहुत सारे एलिमेंट्स CG VFX एलिमेंट्स को इमेजिन कर रहा था. लाइक वो लड़की के पास एक रोबोट होती है शोल्डर में, एंड वो उसके साथ बात करनी है, एंड यहाँ पे और एक टाइम मशीन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टाइम मशीन, वो बात करती है. सो कुछ सीन्स ऐसे है कि ये तीनों लोग बात करते रहते हैं बट कैरेक्टर्स नहीं है. तो जब लिख रहा था इट वॉज वेरी डेंजरस लाइटिंग, हाउ विल इट कम, द टाइम मशीन का टॉकिंग, ये सब सिंक्रोनाइज डबिंग एडिटिंग कैसे होगा, ये VFX कैसे हो मालूम नहीं. बट मैंने कुछ गट फीलिंग से लिख दिया. I was confident that I can get that because I have a lot of experience, may not be in making filmmaking, but I have managed a lot of big projects in US, so I know how to extract content from all the technical team members. So that was there, and my New York Film Academy training also gave me a lot of insight into filmmaking also. So and VFX के लिए we shot the film completely in 2022 December, complete wrap हो गया था. 2022 दिसंबर में रैप होने के बाद मैंने जैन में US चला गया, 2023 जनवरी में US चला गया 25 ऐसे को, विथ ऑल द कंटेंट आई हैड. वो लेने के बाद अभी देखिए 2024, तो एक साल में मैंने 15 VFX शॉट कर दिया मैंने. अभी पोस्ट प्रोडक्शन के बैकग्राउंड स्कोर और स्पेशल इफेक्ट साउंड्स कलर ग्रेडिंग चल रही है मूवी की. Our tentative release plan is April 5th. It will come in April itself. One more thing, are you coming with some part 2 also, like the second one, Dharam versus Karam? Are you like? Yeah, it's not. Because I also thought whether I should write part 1 or chapter 1.
देन आई थॉट एवरी स्टोरी इज़ वेरी बिग. कर्म का धर्म और ये पार्ट 1 ये होता है, ये एपिक होता है, ये बड़ा युद्ध होता है, ये महासंग्राम होता है, ना. इसलिए मैंने एपिक 1 चुना है. यस, दे आर द पार्ट 2 भी आ रहा है, एपिक 2 भी है, विच इज सुपर हीरो. यस.